चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार आप कोशिश कीजिए, यहाँ बस एंगल्स आपको ऑब्जर्व करके और इनको सोल्व करना है। ठीक है, वीडियो आप रोक के एक बार इनको ट्राई कीजिए। चलिए हम देखते हैं। यहाँ मैंने कहा cos 270 प्लस समथिंग। आइए मैं फिर से यहाँ क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 to 90 डिग्री। 90 से 180 हमारा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब 180 to 270 हमारा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और 270 से 360 हमारा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब इन क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू बतानी चाहिए। आओ स्कूल टू कॉलेज, आओ हम सभी स्कूल से कॉलेज में चलें। मीन्स सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल मीन्स कोसेक थीटा। ऐसे ही थर्ड में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल मीन्स कोट थीटा। और ऐसे ही फोर्थ में कोस और कोस का रेसिप्रोकल मीन्स सीकेंट। ये पॉजिटिव रहेंगे। तो चलिए यहाँ हम करेंगे। यहाँ मैंने लिखा 270 प्लस समथिंग। 270 प्लस समथिंग मीन्स मैं आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमें कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसका आंसर प्लस का आएगा। अब कोस जैसे ही 270 को देखेगा कोस साइन में चेंज हो जाएगा। ये जो एंगल है वो एंगल यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए 90 माइनस समथिंग मीन्स मैं 90 माइनस समथिंग मीन्स मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से भी हमें क्या आंसर मिलेगा? कोस जैसे ही 90 को देखेगा कोस साइन में चेंज होगा। जो एंगल यहाँ लिखा है वो सेम एंगल यहाँ है। चलिए आगे आगे है माइनस का साइन। अब हम इसे सोल्व करते हैं। साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस समथिंग मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आंसर देगा? नेगेटिव आंसर देगा। मीन्स इसका आंसर माइनस का आएगा। अब साइन जैसे ही 270 को देखेगा साइन कोस में चेंज होगा। जो एंगल यहाँ लिखा है वो एंगल सेम यहाँ आएगा। अब दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। इनटू में है तो चलिए यहाँ टर्म के बारे में आपको बताना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरी क्या है? सेकेंड टर्म। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? वो होगा साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। और इसे ही मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा से, क्योंकि जो पावर है ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर दिखाई जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। और अदरवाइज आगे से मैं ये कहूंगा आप एक टर्म के अंदर माइनस काउंट कर लीजिए। अगर माइनस आपको दो के पेयर में मिलेगा तो हमेशा आंसर प्लस आएगा। तो यहाँ से हमेशा क्या मिलेगा? प्लस में कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा का स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, 10 90 माइनस समथिंग मीन्स अगर मैं 90 माइनस समथिंग करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? प्लस आंसर देते हैं। मीन्स यहाँ से हमें पॉजिटिव आंसर देखने को मिलेगा। अब 10 जैसे ही 90 को देखेगा 10 कोट में चेंज होगा, और जो एंगल यहाँ लिखा है वो सेम एंगल यहाँ लिखा जाएगा। अब इनटू में है सीकेंट 180 माइनस समथिंग। अब 180 माइनस समथिंग मीन्स मैं किस क्वाड्रेंट में आऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा आंसर देगा? नेगेटिव। मीन्स यहां से हमें माइनस का आंसर देखने को मिलेगा। अब सीकेंट जैसे ही 180 को देखेगा सीकेंट सीकेंट में ही रहेगा, और जो एंगल यहाँ लिखा है वो साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, इनटू में है आगे है साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस थीटा मीन्स मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मानूंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव। मीन्स यहां से हमें आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा। चलिए ऐसे यहाँ पे क्या है? साइन 180 प्लस समथिंग। 180 प्लस समथिंग मीन्स मैं खुद को किस क्वाड्रेंट में मानूंगा?
थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आंसर देगा, नेगेटिव। तो यहां से हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। अब साइन ने जैसे ही 180 को देखा, साइन साइन में ही रहेगा, और जो एंगल यहां लिखा है वो साथ में लिखा जाएगा। इनटू में है कोट 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस समथिंग मींस अगर मैं 360 में मैं कुछ ऐड करूंगा तो ऐड करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आंसर देते हैं। मींस यहां से हमें प्लस का आंसर देखने को मिलेगा। अब कोस जैसे ही 360 को देखेगा, कोट में ही रहेगा, और जो एंगल है वो एंगल साथ में लिखा जाएगा। इनटू में है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसका भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब कोसेक जैसे ही 90 को देखेगा, कोसेक चेंज होगा सीकेंट में, और सीकेंट के साथ जो एंगल है वो एंगल यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल आउट होगा, और सीकेंट थीटा से सीकेंट कैंसिल आउट होगा, और यहाँ बचेगा माइनस का पद। मींस हमारा आंसर होगा माइनस। बस यही आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर वीडियो देखिए। अब ध्यान रखना यहाँ क्या क्या लिखे हैं, कोस 24 डिग्री, कोस 55 डिग्री, कोस 204 डिग्री। आप कहोगे सर इनकी तो वैल्यू हमने कभी पढ़ी नहीं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो ये वैल्यू हमने कभी पढ़ी ही नहीं। मींस यहाँ इनका कोई यूज नहीं होगा। डेफिनेटली हाँ, कहीं ना कहीं इनकी हेल्प से कोई और एंगल बनाई जाएगी, ठीक है, और आगे जाके क्या पता वो कैंसिल आउट हो जाए। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं 24 की हेल्प से मैं कौन सा एंगल लिख सकता हूँ। या तो मैं 90 में 24 ऐड करके लिखूंगा, या 90 में मैं 24 सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा। ऐसे ही या तो मैं 180 में 24 ऐड करके कुछ लिखूंगा, या मैं 180 में 24 सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा। ऐसे ही मैं 270 में भी 24 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं 360 में भी 24 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूँ। अब ये आपको ऑब्जर्व करना है कि 24 की हेल्प से मैंने यहाँ कौन सा एंगल लिखा होगा। तो जब आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आपने ये पाया कि 24 की हेल्प से हमने लिखा है 204। इसको मैंने कैसे लिखा, 180 प्लस 24। ऐसे ही अब यहाँ 55 डिग्री है, आप ये चेक कीजिए 55 डिग्री की हेल्प से मैंने क्या लिखा होगा। अब 90 कैरी करके कुछ नहीं आएगा। अब इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने ये पाया होगा कि जब मैं 180 में से 55 डिग्री को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 125 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनकी हेल्प से ये एंगल्स हमें लिखने हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अच्छे से, और फिर देख लीजिएगा सही है। तो मैंने क्या किया, कोस 24 को मैंने 24 रहने दिया। ऐसे ही मैंने कोस 55 में भी कोई चेंज नहीं किया। बट जैसे ही मुझे कोस 125 देखने को मिला तो मैंने यहाँ लिखा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। फिर प्लस में है कोस 204 को मैंने कैसे लिखा, 204 को मैंने लिखा 180 प्लस 24 डिग्री करके, और प्लस में क्या था, प्लस में था 300 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस ने जैसे ही 180 को देखा, कोस किसमें रहेगा, कोस में ही रहेगा, और जो एंगल है वो एंगल साथ में लिखा जाएगा कोस 55। चलिए अब इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं। आप कहोगे सर 180 माइनस समथिंग मींस मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा, नेगेटिव, इसीलिए इसका आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। फिर आगे प्लस का साइन है। चलिए यहाँ भी चेक करते हैं, कोस 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस समथिंग करते ही मैं आऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में से भी कोस कैसा होगा, नेगेटिव आंसर देखने को मिलेगा। जब दो साइन एक साथ आएंगे से ब्रैकेट जो लगाऊंगा। अब कोस 180 24 को आप लिखोगे कोस 24 डिग्री, प्लस में यहाँ कोस 300 है, हम 300 को लिखते हैं 360 माइनस 60 डिग्री। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री
माइनस में क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस कभी भी साइन चेंज नहीं करता, ब्रैकेट में जो साइन रहेगा वही साइन बाहर आके रहेगा। अक्सर ये कोस अंदर भी नेगेटिव था, बाहर आके भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि प्लस कभी भी साइन चेंज नहीं करता। साइन चेंज करने की जिम्मेदारी सिर्फ माइनस की होती है। यहां भी ब्रैकेट के बाहर प्लस आया है तो प्लस कभी भी ब्रैकेट के साइन को चेंज नहीं करेगा, बाहर भी क्या लिखा जाएगा, माइनस का ही 24 रहेगा। अब प्लस में 360 माइनस समथिंग, अगर 360 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊंगा, और फोर्थ में कोस कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब कोस 360 को देख के कोस ही रहेगा, साथ में एंगल लिखा जाएगा 60 डिग्री। कोस 24 से कोस 24 कैंसिल आउट, कोस 55 से कोस 55 कैंसिल आउट, और हमें मिला कोस 60 डिग्री मीन्स 1/2। यही हमारा आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, यहां थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। आपके दिमाग में जो जो आएगा वो मैं सारी बातें बता देता हूँ। फिर भी यहाँ सबसे पहले तो अच्छे से एंगल देखिए, tan a की वैल्यू है 2, बट ये एंगल जो a है वो हमने किस क्वाड्रेंट में पाया है, थीटा से पाई से 3π/2। मतलब ये जो एंगल a है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, मीन्स पाई से 3π/2। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ध्यान रख लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालोगे ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, साइन सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिर्फ टेंजेंट और कोट की वैल्यू ही क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करोगे, ठीक है। और जब आप ट्राई कर लो उसके बाद फिर आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको एक अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा थोड़ा सा, ये आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा कि हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे सबसे पहले tan की हेल्प से साइन और कोस निकालने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। आंसर वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वो काफी कैलकुलेटिव आएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टेंजेंट a की हेल्प से, जैसे आप क्लास 10th में ट्रायंगल बना के साइन a कोस a की वैल्यू फाइंड किया करते, वैसे ही आप यहाँ से भी साइन और कोस की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना है, साइन और कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे, ठीक है। वो वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन जब हम दिमाग लगाएंगे ना, दिमाग से हम ज्यादा लंबे चौड़े रास्ते को बहुत इजी शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की भी जरूरत है। आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए कैसे, मैंने क्या किया, यहां मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस क्यूब से डिवाइड कर दिया। यहां जो गिवन था, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी कोस a अपॉन में साइन क्यूब a प्लस कोस क्यूब a की। और मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस क्यूब a से डिवाइड कर दिया। मीन्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस क्यूब a। ये क्यों किया, इसका मतलब अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप कहोगे सर यहाँ न्यूमरेटर था कोस a, तो हमने कोस a को भी कोस क्यूब a से डिवाइड कर दिया। और चलिए अब हम डिनोमिनेटर में आएंगे, तो डिनोमिनेटर में साइन क्यूब a प्लस कोस क्यूब a था। हम पूरे को जब कोस क्यूब a से डिवाइड करेंगे, फिर मैं कोस क्यूब a को इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और कोस क्यूब a को कोस क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आप कहोगे सर यहाँ हमने क्या किया, साइन क्यूब a को भी कोस क्यूब a से डिवाइड कर दिया और प्लस में कोस क्यूब a को भी कोस क्यूब a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ डिवाइड में कोसिकेंट स्क्वायर a बचाएगा। तो 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर a को आप क्या लिखोगे, सेकेंट स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या होगा, tan क्यूब a अपॉन में कोस क्यूब a मीन साइन क्यूब a अपॉन में
cos क्यूब ए मीन्स यहां हमें मिलेगा tan क्यूब ए, और प्लस में क्या होगा cos क्यूब ए से cos क्यूब ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हमें मिलेगा 1। ठीक है, और फिर हम जानते हैं सेकेंड स्क्वायर को मैं टेंजेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं। सेकेंड स्क्वायर को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर को मैंने क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में है 1 प्लस टेन क्यूब ए। अब कुछ नहीं करना, जस्ट जो ये टेन की वैल्यू है ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 1 प्लस टेन ए की वैल्यू है 2, तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, डिवाइड में 1 प्लस, अब हमें टेन ए का क्या करना है क्यूब करना है, कर दीजिए। तो 1 प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अपॉन में 1 प्लस में 2 का क्यूब क्या होगा 8, मीन्स हमें मिला 5/9, यही हमारा आंसर है। अदरवाइज आप यहाँ साइन ए कोस ए से भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए अब हम इस एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, आइए आप एक बार वीडियो रोक के पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो यही बात आपको सिखाए। ठीक है, तो चलिए आज हम इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मैंने देखा 570, अब 570 को मैं हमेशा 180 की टेबल में ही लिखना प्रेफर करूंगा। चलो 180 की टेबल पढ़ते हैं कि 570 और 510 के आसपास कौन सा नंबर पड़ता है। 182 जा 360, 183 जा 540। आप कहोगे सर ये तो 540 के आसपास होंगे, किसके आसपास होंगे 540 के। तो आप 570 को क्या लिखोगे 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन 510 को आप कैसे लिखोगे 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस में आगे साइन था 330 डिग्री को आप कैसे लिखोगे सर 360 माइनस 30, और यहां क्या होगा साइन 360 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, मे भी शायद यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई हो, एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ स्टेटमेंट सही है या नहीं है। सॉरी, ये cos 390 ये क्या था cos 390, तो यहाँ भी क्या रहेगा यहाँ भी क्या रहेगा। चलिए अब सोल्व करते हैं। मैंने कहा 180 की टेबल है, यहाँ cos चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। तो cos ने जैसे ही 540 को देखा cos ही रहा, अब ये जो एंगल यहाँ है वो सेम एंगल यहाँ है। ठीक है, चलिए अब हम इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं वैसे कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो हमें क्या करना है, हमें 540 में कुछ ऐड करना है। चलिए 540 काउंट करते हैं। मैं यहाँ से करता करता 90, 180, 270, 360, 450 और 540, मैं कहाँ पे आ गया 540 पे यहाँ गया। अब जैसे ही मैं 540 में कुछ ऐड करूंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में आऊंगा, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं किस क्वाड्रेंट में आऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस हमें नेगेटिव आंसर देता है। कैसा आंसर देता है, नेगेटिव। इसीलिए कोस ऑफ 500 प्लस 30 को मैं लिखूंगा माइनस का कोस 30 डिग्री। इनटू में क्या है, साइन ने जैसे ही 540 को देखा साइन ही में ही रहेगा। अब 540 में से अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में आऊंगा, सेकंड में। और सेकंड में साइन हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। बस जो एंगल यहाँ है वो सेम एंगल यहाँ होगा। ठीक है, आगे माइनस का साइन है। अब मैंने कहा 360 माइनस समथिंग,
360 माइनस समथिंग। जब मैं 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में आऊंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। अब साइन ने जैसे ही 360 को देखा, साइन साइन में ही रहेगा और साथ में जो एंगल है वो एंगल लिखा जाएगा। अब 360 प्लस, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, तो इसका आंसर भी कैसा होगा? प्लस का होगा। जैसे ही कोस 360 को देखेगा, कोस कोस ही रहेगा, साथ में एंगल लिखा जाएगा 30 डिग्री। एक टर्म ये रही, सेकेंड टर्म ये रही, काउंट कर लीजिए। माइनस का कोस 30, साइन 30 और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां होगा साइन 30 इंटू कोस 30। अब वैल्यू तो दोनों सेम है, साइन 30 कोस 30, साइन 30 कोस 30, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? ये कैंसिल आउट होकर आंसर देगा 0 और यही हमारा आंसर है। दैट्स आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।